सबसे नेक्स्ट जो मेथड है किसी भी रिडॉक्स रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए वो है आयन इलेक्ट्रॉन मेथड। अब देखिए इससे पहले जो तरीका है इसमें ओवरऑल हम रिएक्शन को बैलेंस करते थे, तो ओवरऑल रिएक्शन को बैलेंस करना थोड़ा सा टफ टास्क है, मैं कहता हूँ डिफिकल्ट टास्क है। तो आसान बनाने के लिए एक नेक्स्ट मेथड है, इसको कहते हैं आयन इलेक्ट्रॉन मेथड। और ये इतना इजी मेथड है कि इसमें आपको ओवरऑल रिएक्शन को बैलेंस करने की जरूरत नहीं होती। आप क्या करते हैं, एक ही रिएक्शन के दो हिस्से बनाते हैं। जिस तरह हमने पढ़ा था ऑक्सीडाइज मटेरियल और रिड्यूस मटेरियल, यानी ऑक्सीडेशन हाफ सेल और रिडक्शन हाफ सेल, या ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन और रिडक्शन हाफ रिएक्शन। इधर हम क्या करते हैं, एक लाइन लगाते हैं, एक साइड पे ऑक्सीडेशन हाफ सेल को बैलेंस करते हैं, दूसरे साइड पे रिडक्शन हाफ सेल को बैलेंस करते हैं, और आखिर में दोनों को प्लस करते हैं बाय एडिंग जो चीजें सिमिलर है, तो हमें उसकी बैलेंसिंग मिल जाती है। तो उसके मुकाबले में ये थोड़ा सा इजी है। इसका तरीका क्या है, इसका तरीका ये है कि उस तरीके के साथ जिस तरह हमने ऑलरेडी करवाया है, पहले एलिमेंट हर एलिमेंट की ऑक्सीडेशन स्टेट मालूम करें, फिर पर एटम अगर उसमें से ज्यादा है तो पर एटम कैलकुलेट करें, उसके बाद चार्ज डिटरमिन करें कि चेंज किसमें कितना आया है, कौन सा ऑक्सीडाइज हुआ है, कौन सा रिड्यूस आया है, फिर एक लाइन लगाए, फिर जितने लेवल का डिफरेंस आया है वो डिटरमिन करें, उसका कोएफिशिएंट डिटरमिन करें, और अगेन उसके साथ अपना कोएफिशिएंट लगाएं, उसको बैलेंस करें। अब अगर उस रिएक्शन में ऑक्सीडाइज और रिड्यूस के अलावा दूसरी मटेरियल है, उसको भी आपने बैलेंस करना है। उसको बैलेंस करने के लिए जिस तरह प्रीवियस एग्जांपल में हमने उस एग्जांपल को बैलेंस करने के लिए नाइट्रिक एसिड की हेल्प ली थी, तो यहाँ पे अगर आप किसी भी चीज को बैलेंस करते हैं, उसका मीडियम अगर एसिडिक है तो आपने प्रोटॉन या वाटर ऐड करने हैं, अगर वो न्यूट्रल मीडियम है तो वाटर ऐड करना है, और अगर वो बेसिक है तो हाइड्रोक्साइड आयन और वाटर। किस तरह एग्जांपल में आ जाएंगे, और लास्ट स्टेप में क्या है, जब आप ये सारा बैलेंस कर लें, इनको ऐड कर लें, आसान हो जाएगा। इसको कंटिन्यू करें। अच्छा, इस मेथड को अगर हम अप्लाई करें इस एग्जांपल में, तो देखिए ये ऑलरेडी आयनिक फॉर्म में है बात चीजें, और हम इलेक्ट्रॉन की चेंज डिटरमिन करके इसको बैलेंस करेंगे, इसलिए इसको आयन इलेक्ट्रॉन मेथड भी कहते हैं। अब इधर देखिए ये एक एग्जांपल है जिसमें एक एलिमेंट है 10 और उसका ऑक्सीडेशन स्टेट है +2। ये इसके साथ आयोडीन के साथ जब रिएक्शन करता है तो +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में जाता है, और आयोडीन जो कि फ्री मॉलिक्यूलर फॉर्म में है वो माइनस में चला जाता है। तो हमारा जो पहला स्टेप है वो यही है कि पहला आप क्या करें, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन देख लें और चेंजेस देख लें। तो पहले हम चार्जेस पुट करते हैं। अब देखिए 10 के ऊपर चार्ज है +2, आयोडीन का चार्ज है 0, और 10 का चार्ज है +4 और आयोडीन का है -1। तो चूंकि सारे जो है सिंगल सिंगल है, तो लिहाजा अगर आप देख ले उस नेट या पर एटम चेंज करने की कोई जरूरत नहीं है। अब आप क्या करें, चेंज डिटरमिन करें कि कौन सा ऑक्सीडाइज हो चुका है और कौन सा रिड्यूस हो चुका है। तो देखिए 10 जो है ये +2 से +4 में चला गया है, इसका मतलब है कि पहले जो 10 है वो 2 इलेक्ट्रॉन लूज करके +4 में जाता है, और राइट साइड पे देख लें आयोडीन जो है वो 1 इलेक्ट्रॉन गेन करता है, इसलिए आयोडीन नेगेटिव में जाता है, मगर ये बैलेंस नहीं है। यहाँ आयोडीन 2 है और वो जब खुद इलेक्ट्रॉन लेता है तो वो नेगेटिव में चला जाता है। तो देखिए ये ऑक्सीडेशन पार्ट है और वो रिडक्शन पार्ट है। ऑक्सीडेशन पार्ट को अगर देखा जाए वो बैलेंस है, एक 10 है और वो एक ही 10 आयन में कन्वर्ट होता है। लेकिन राइट साइड में अगर आप आयोडीन देख लें तो आयोडीन बैलेंस नहीं है, यहाँ पे आयोडीन के एटम्स 2 है और यहाँ पे कितने हैं, 1 है। तो हम इसको ऐसे लिखते हैं कि आयोडीन जब मॉलिक्यूलर फॉर्म में हो तो एक आयोडीन 1 इलेक्ट्रॉन लेता है, मगर 2 आयोडीन 2 इलेक्ट्रॉन लेते हैं, और अगर वो आयोडीन 2 हो और दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन ले ले तो 2 नेगेटिव एनायन बनाएंगे, एक नहीं बनेगा। अब आपने ये भी बैलेंस कर दिया, ये भी बैलेंस है और ये भी बैलेंस है। अब अगर बैलेंस ना होता और ये मीडियम एसिडिक होता तो हम प्रोटॉन या वाटर की मदद लेते, अगर न्यूट्रल होता और बैलेंस ना होता हम सिर्फ वाटर की मदद लेते, अगर बेसिक मीडियम होता और बैलेंस नहीं होता तो हम फिर बेसिक
यानी OH और वाटर की मदद से। चूंकि ये एक बैलेंस रिएक्शन है, बस इसमें मजीद स्टेप करने की जरूरत नहीं है। अब आप क्या करें, ये जो इक्वेशन ए है और ये इक्वेशन बी है, लास्ट स्टेप इसका ये है, दोनों को ऐड करें तो हम कह सकते हैं एडिंग इक्वेशन ए एंड बी, इन दोनों को आपस में ऐड करें तो इंतहाई सिंपल है। ये क्या है, अब देखिए रिएक्शन के लेफ्ट साइड को आपस में ऐड करना है और रिएक्शन के राइट साइड को राइट साइड पे आपस में ऐड करना है। तो देखिए लेफ्ट साइड आपका कौन सा है, पहले अगर आप लिखना चाहते हैं तो लिख ले, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये आपके पास 10 है, 10 जब 2 इलेक्ट्रॉन लूज करता है तो +2 से +4 में चला जाता है। और दूसरा भी लिखना चाहते हैं तो लिख ले, आयोडीन जो है जब 2 इलेक्ट्रॉन लेता है तो ये 2 आयोडाइडाइन में कन्वर्ट होता है। अब देखिए जब ओवरऑल रिएक्शन आपने बैलेंस निकला है तो ओवरऑल रिएक्शन के लिए तरीका क्या है, रिएक्शन के लेफ्ट और राइट साइड में जो कॉमन चीजें हो उनको कैंसिल कर दें। यहाँ भी 2 इलेक्ट्रॉन और यहाँ भी 2 इलेक्ट्रॉन। अब यहाँ है 10+2 है तो राइट साइड में कोई 10+2 नहीं है तो कैंसिल नहीं होगा। यह आयोडीन मॉलिक्यूलर फॉर्म में है और राइट साइड में कोई भी मॉलिक्यूलर फॉर्म में नहीं है तो ये कैंसिल नहीं होगा। अब देखिए जब हम ऐड करेंगे जी, मैं दाल तो हाँ जी, जब हम ऐड करेंगे ये वाला तो 10 और आयोडीन दोनों लेफ्ट साइड पे हैं तो लिहाजा हम इसकी एडिशन लेफ्ट साइड पे करेंगे और जो राइट साइड पे है उनकी एडिशन आप राइट साइड पे कर दें। तो देखिए ये ऐसे लिखते हैं, ये 10+2 अपनी जगह और प्लस आयोडीन अपनी जगह, क्योंकि ये दोनों लेफ्ट साइड पे हैं और इसके राइट साइड में आएगा 10+4 और +2 आई, तो आपका ये रिएक्शन बैलेंस हो चुका है। अगर नजर नहीं आता तो इधर ऐसे करें, ये जो 2 रिएक्शन आपने निकाले हैं 10+2 जब 2 इलेक्ट्रॉन लूज करता है तो 10+4 में चला जाता है। और नेक्स्ट आपके पास कौन सा पार्ट है, आयोडीन अगर मॉलिक्यूलर फॉर्म में हो और 2 इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो 2 आयोडाइड बनाता है। ओवरऑल रिएक्शन को जब आपने जमा करना है तो लेफ्ट और राइट साइड देख लें, अगर सिमिलर चीजें हैं उनको कैंसिल कर दें, जो चीजें लेफ्ट साइड पे हैं उसको रिएक्टेंट में लिखें और जो राइट साइड पे है उसको एज अ प्रोडक्ट कंसीडर करें। तो देखिए अगर इसको हम एज अ रिएक्टेंट प्रोडक्ट कंसीडर करें तो ये है 10+2 और प्लस आयोडीन, ये जब रिएक्ट करते हैं तो 10+4 और 2 आयोडाइड बनाते हैं। अब रिएक्शन आपके पास बैलेंस है। तो देखिए उसके मुकाबले में ये ज्यादा इजी है, एफिशिएंट है, तो कम टाइम में आप किसी भी रिडॉक्स रिएक्शन को बैलेंस कर सकते हैं।